67। ऐसा कहा जा चुका है कि प्रत्येक उपकरण की एक विशिष्ट और उचित क्रिया होती है और उसकी उचित क्रिया का एक विकृत रूप एवं अशुद्ध सिद्धांत भी होता है। प्रत्येक उपकरण का उसकी एक विशिष्ट पर्टिकुलर, विशिष्ट का यहां इंग्लिश शायद होगा पर्टिकुलर, प्रॉपर, उसकी एक प्रॉपर एंड लेजिटिमेट एक्शन, प्रॉपर तरीका है इसका। बुद्धि से अगर आप सेंसेशन का काम करवाओगे, बुद्धि नहीं है भी उसके लिए। आज आप किसी साइंटिस्ट से उसकी जो क्षमता है या उसका जो प्रॉपर काम है उसकी बजाय कुछ और करवाओ। हमारा सेंस ऑफ जो इक्वलिटी है, सब समान है, इसके कारण इतनी मूर्खता करते हैं हम। अरे समानता किस चीज की, मतलब? और ऐसा करके उचित उसको जो कार्य है उसके मनोभाव के अनुरूप वो हम नहीं करते। इसलिए भारतीय संस्कृति ने ये विभागीकरण किया। वर्ण, पहले ये तो देखो इंक्लिनेशन क्या है आपका। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के तरीके के, जन्म की बात नहीं है ये। कहीं भी कोई नहीं कहता जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते ब्राह्मण उच्यते, कोई नहीं कहता। रामचरितमानस में हमने क्लोजली देखा, वो ब्राह्मण नहीं कह रहे, द्विज, विप्र। ये तो कमाल बात है, अनुवाद करने के अंदर उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मण कर रखा है। विपश्चित ये शब्द काम में लिए इन्होंने इसके ऊपर, क्योंकि इनके मन के अंदर, खुद के दिमाग के अंदर थी ये चीज, उसको ब्राह्मण कर दिया। वो तो कह रहे हैं विप्र, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड तो एक स्टेट है, जन्म से क्या मतलब है उसका? क्योंकि कास्ट सुपीरियोरिटी दिखानी है इनको, इसलिए इन्होंने ये किया। अगर आप क्लोजली इन पुस्तकों को खोल के देखो, ये तो कहीं नहीं रहे। गीता जो वर्णन कर रही है चारों वर्ण इनका, उनके अंदर कर्म देखो आप इनके। ब्राह्मण के कर्म कोई ये नहीं कि वो ये करता है वो करता है, साइकोलॉजिकल हैं सारे के सारे। वो सारे कर्म जो बताए हैं साइकोलॉजिकल हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? हर चीज की एक विशिष्ट और उचित क्रिया होती है। ये एक इतनी जबरदस्त बात है कि इनके दिमाग के अंदर ये जो मैं अभी कह रहा था ब्राह्मण वाला, हमने यही देखा उसमें न गीता के अंदर है और न आपके इसके अंदर रामचरितमानस में। अभी क्योंकि उस पे काम कर रहे थे, हमने क्लोजली इस तरीके से देखा, वो विप्र की बात कर रहे हैं। तो सबकी अपनी उचित क्रिया। तो भारतीय संस्कृति ने क्या किया? वर्ण, जैसा वर्ण होगा उसके अनुरूप जो है आपको सुविधा होगी काम करने की। आश्रम, आपकी शारीरिक जो विकास की अवस्था है उस पे कहाँ हो आप? पुरुषार्थ, किस पुरुषार्थ वाला व्यक्ति हो? कामी व्यक्ति है, वो उसी दृष्टिकोण से सारी चीज को देखेगा। अब उसको आप परमार्थ की बात बताओ, पर उसको बेचारे को, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का बैलेंस क्या है। मैं अगर किसी को ये कह दूं कि छोड़ दो सब कुछ, माँ ही सब कुछ कर रही है, वो तो ऑलरेडी तामसिक आदमी है। फंडामेंटल सत्य है पर उसके लिए जहर जैसी बात हो जाएगी ये। उसको कहना पड़ेगा खुद मेहनत कर, खुद कमाओ, खुद खाओ। तामसिक आदमी को ये नहीं कि छोड़ दे सब माता जी कर रही है, यहां तक तो पहुंचता ही नहीं कोई समर्पण तक। आप देखो इसको। तो हर भाग की विशिष्ट और उचित क्रिया है और उसका एक विकृत रूप है, हर भाग का और उसकी क्रिया का। सूक्ष्म प्राण की उचित क्रिया शुद्ध अधिकार और भोग है। इससे तो अपन ने शुरू किया ही था, पजेशन और एंजॉयमेंट। विचार, इच्छा शक्ति, कर्म, क्रियाशील उत्प्रेरण, कर्म के परिणाम, भावावेग, इंद्रिय बोध और संवेदन का उपभोग करने
और उनके माध्यम से पदार्थों, व्यक्तियों, जीवन और जगत का भी उपभोग करने की क्रिया ही है, जिसके लिए यह प्राण हमें एक मनोभौतिक आधार प्रदान करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका साइकिक प्राण शुद्ध अधिकार और भोग करना चाहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दिक्कत किसके अंदर है? फिर दिक्कत किसके अंदर है? ये तो सारे प्रयास कर ही रहे हैं, ये तो सब कर ही रहे हैं भाई। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ गई अनिल जी? ये तो कह रहे हैं ये उचित काम है इसका। साइकिक प्राण का क्या समझ में आता है? साइकिक प्राण की बात कर रहे हैं यहाँ, हाँ, और ये नॉर्मल प्राण साइक की बात। चैत्य वाली बात नहीं है हाँ। ये। हम्म। साइकिक मतलब वो आपकी अंतरात्मा वाला नहीं कह रहे, ये तो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि वो ऊपर बताया भी था साइकिक प्राण। हम्म। द प्रॉपर एक्शन ऑफ द साइकिक प्राण इज प्योर पोजेशन एंड एंजॉयमेंट, भोग। उसका तो भोग बेसिक जो करने में नेचर दिक्कत है। नहीं है। हाँ, पोजेशन एंड एंजॉयमेंट है। पर इसमें दिक्कत आ जाती है आपकी सेपरेट, अगर अंगुली कह दे मैं उपभोग करूं, अरे भोग करने में दिक्कत नहीं है। आपके लिए ही मैंने ये फल भेजे हैं, पर आपके अगर भाग, आपको अभी आइडिया नहीं इसका, आपको इसीलिए हंसी आती है जब मैं ये कहूं कि आपका कान ये कह दे नहीं अंगूर मत खाना। आप कहते कान का क्या रोल है इसके अंदर? जबकि आप यूनिफाइड कॉन्शियसनेस हो। आपकी आपका अंगूठा कह दे नहीं अंगूर नहीं, या खाओ तो मेरे को दे दो। आपको ये बात बड़ी बेतुकी लग रही है, लग रही है ना? कि अगर आपके ये दूसरे भाग, वो कहते हैं यार पूरे शरीर को रस, आपको पूछने की जरूरत है आप कहाँ मुंह में लेते हो ना उसको, आंखों में थोड़ी देते हो अंगूर को, कान में हम्म। डालते हो। आपके पूरे कहीं किसी पार्ट को कोई दिक्कत नहीं होती ना, कमर चिल्ला के कहती कि मेरे नीचे रख दे अंगूर को, चल मेरे उपमा लेटता हूं इसके ऊपर। आप कहते हो ये बात? पूरे शरीर को एक चेतना है कि हाँ इसका उपभोग करेंगे, और उपभोग करने के लिए मुंह के अंदर इसको रखो। संगीत का उपभोग करेंगे तो कान के माध्यम से करते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस क्रिया के अंदर। हाँ। यहां दिक्कत है वाइटल में आपके। आप कहते मैं करूं उपभोग, मैं अकेला ही करूं, मेरे को मिल जाए, ये पाप हो गया। इसमें सारा पाप का रास्ता है। तो जहां तक उपभोग की और अधिकार की बात है वो बिल्कुल सही है। विचार, विचार में उपभोग करो। अभी तो विचार में आप उपभोग नहीं कर पा रहे, प्रयास तो बहुत है, तकलीफ ही तकलीफ है। जितना आप उल्टे तरीके से, आप ये सोचिए अब इस उदाहरण से कि आपकी अंगुली कह दे मैं तो और ज्यादा सीरियसली उपभोग के ऊपर सारे दिन खुद ही उपभोग करूं, अब शरीर के ऊपर क्या बीते, जस्ट आप विचार करो। ये तो आपको सेंस नहीं है एक पूरी, एक बीइंग का सेंस है आपको, मैं पूरा एक शरीर हूं। और ये उदाहरण हास्यास्पद लगता है, पर ये तो पूरी दुनिया सारे दिन कर रही है। देखो आप क्या हो रही है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, रिसोर्स जो जला रहे हैं हमने, उसके तेल के कुओं के ऊपर बमबारी करी। अरे तो यार रिसोर्स हमारा ही तो, मनुष्य जाति का ही तो नष्ट हुआ, तुमने जला के किया क्या वैसे? बिल्कुल। मतलब ये जो नष्ट हुआ और पर्यावरण दूषित हुआ तो वो तो सारों का ही खराब हो गया। हाँ, तो उपभोग का तो हमारे लिए ही था। बिल्कुल। और बच्चा क्या कहता है, जैसे ये पतंग उड़ाने वाले, वो कट के जब पतंग आती है वो कहता है इसके हाथ में नहीं हो, तो भाग के फाड़ देता है उसको। हाँ, फाड़ देता है, वही है ना, खाओ नहीं तो ढुलाओ। हाँ, कम वो से नहीं कम कहते। इसके हाथ न लगे। हाँ, मेरे को नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिले। इस चेतना को आप व्यापक तरीके से करके देखो, धरती के ऊपर खाली एक छोटे से परसेप्शन, जो रोंग परसेप्शन है, उसने ये सारी भयंकर जो विभीषिका है वो पैदा कर रखी है, खाली इस परसेप्शन ने। यही प्राणी का है। ये जो सेपरेटिव इग्नोरेंस है वो इस तरीके से है। आप कहते हो विचार के रूप में, अरे जगत के अंदर कोहराम तो मच रहा है और आप इसको विचार मान रहे हो। चारों तरफ तो कोहराम मच रहा है।
और आप लोग भी टीवी की डिबेट के ऊपर बैठ के कहते हो इंडिया को अपने हेतु जो है वो सिद्ध करने चाहिए। यार इंडिया तो कभी जिया ही नहीं इस तरीके से। ये तो आप वही बात कर रहे हो, अंगूठों को अपना हित देखना चाहिए। अरे हम्म। यार तुम मतलब अंगूठा अपना हित देखेगा तो शरीर तो खत्म ही होगा। अगर ये चेतना हुई तो भारत को सेंस था। हाँ आपको और जब पूरे शरीर का सेंस होता है तो आप अगर अंगूठे को भी स्ट्रेंथ देनी है तो मुंह में शिलाजीत डालते हो कि यहां दो तो मिलेगी। ईगो को ये बात समझ नहीं आती। कितनी बेसिक सी बात है ना, पर ये क्या हम कर हाँ, सकते हैं क्या इसको? अभी कहने में तो एक चीज है पर जगत में तो कोहराम मच रहा है। अपने तो विचार ही वही थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी हो जाएं, मैं ही नहीं हो जाऊं, सब हो जाएं। हाँ, पर अब जो सब बोलते अच्छा। हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो खाली ये है कि ये सरकारी योजना है, ये सबको मिल जाए। और वो हाँ मिलके जब वो- सबके खाते में पैसे आए तो उतने की तो आपको पक्की हो गई। पहले तो ऋण लेके, अरे भैया आपको पता है पहले मैं 2,000 रुपए की शराब पीता था। अब 2,000 की तो मैं पहले तो लेता ही था, अब 2,000 सरकार देने लग गई, 4,000 की पी सकता हूं मैं। हाँ, अब ये अब उसका जो है, अब ये क्रुकड है माइंड, मतलब उसका मिस यूज कर रहे हैं या यूज कर हाँ, रहे हैं। मिस यूज तो करेगा ही। हाँ क्योंकि बिल्कुल। वो, अरे भाई आपने उसके मूल में ही, उस योजना के मूल में एक परवर्सिटी है, वो आपके कल्याण के लिए नहीं थी। उनको तो कल्याण पता हम्म। ही नहीं, वो तो ये सोचते पैसे देने से कल्याण होता है। जो इस मानसिकता से कोई योजना आएगी वो आपका कल्याण कैसे कर देगी? हाँ वो शॉर्ट टर्म गेन है, मतलब इमीडिएट अभी फायदा अरे इससे गेन उठा है लो। ही नहीं वो। इसने गेन हम्म। कभी किया हो तो बताओ। नहीं, वो इसने तो कभी सत्ता, गेन किया ही नहीं। सत्ता के लिए। हाँ, तो जब वो सत्ता। उनके मोटिव ही गेन नहीं है तो आप गेन कैसे मानते हो? हम्म। उससे तो गेन हो सकता ही नहीं। मैं अनिल जी को अनिल जी नहीं मानूं और उनको मैं अनिल जी को एक आंख मान लूं या कोई कपड़ा मान लूं, तो अब आपके लिए मैं योजना बनाऊं तो आपके लिए तो लागू होगी ही नहीं वो। तो मनुष्यों को उन्होंने ये मान लिया कि पेट भरना मनुष्य है, तो ऑलरेडी योजना उस दृष्टिकोण से बनी है, वो तो आपके लिए बनी ही नहीं। जब बनाई उन्होंने पेट भरने के लिए है योजना, तो वो तो पेट के लिए योजना है, मनुष्य के लिए तो है नहीं उसका मोटिव ही अलग था बिल्कुल। कि वोट आएंगे इससे। बस। तो ये सारी बातें आप देख रहे हो और ये किससे आ रही हैं? सेपरेटिव इग्नोरेंस से। जब तक आप विचार, इच्छा शक्ति, कर्म, क्रियाशील उत्प्रेरण, कर्म के परिणाम, भावावेग, इंद्रिय बोध और संवेदन का उपभोग करने, सेंसेशन का उपभोग करते हो, उनके माध्यम से पदार्थ, व्यक्ति, जीवन, जगत का उपभोग करने की करते हो, जिसके लिए ये प्राण हमें एक मनोभौतिक माइंड दिया है और फिजिकल दिया है आपको। इसके लिए एक आपको आधार प्रदान करता है। आप केवल जड़ तत्व नहीं हो। जड़ तत्व के अंदर से अगर प्राण निकल के भाग जाए तो वो जड़ तत्व भी, इनफैक्ट आपकी बॉडी जड़ नहीं है। अगर प्राण निकल के चला जाए तो बॉडी वैसी रहती नहीं। अगर कोरी जड़ होती तो पत्थर की जैसे पड़ी रहती। निष्प्राण देगा क्या होता है देखो आप, तुरंत सड़ जाती है, विघटित हो जाती है। बिल्कुल। इनफैक्ट श्री अरविंद ने विवेचन करके, और उनको तो डायरेक्ट इसका परसेप्शन था शरीर है ही नहीं अपने आप में, ये तो चेतना का ही एक घनीकरण है, केवल साइकोलॉजिकल ढांचा है शरीर। अगर इसी तरीके का शरीर हो तो क्या तो दिव्य बना लोगे फिर बाद में? किसी भी प्रक्रिया से दिव्य नहीं बनाया जा सकता। वो इसीलिए दिव्य बना सकते हो क्योंकि वो आप जो स्थूल सोच रहे हो वैसा है नहीं ये। इसलिए शरीर को दिव्य बनाने की प्रक्रिया की वो बात करते हैं। आप सोचो तो सही, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? इस सारी चीज को दिव्य बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे सामने क्या लक्ष्य रख रहे हैं? इनफैक्ट यदि आप देखोगे तो इससे नीचे का लक्ष्य गले उतरता भी नहीं। अगर ये संभव है, हम कर पाए नहीं कर पाए दूसरी बात है, पर इससे नीचे उतार के देखो लक्ष्य को, फिर आप कहते यार फिर तो आशा नहीं रही। हम लोग भी ये महसूस करेंगे। क्यों अनिल जी? बिल्कुल। मनुष्य के सामने चाहे कितना भी मनुष्य को ये असंभव लगे या कितना भी दूर भविष्य का लगे, पर अगर दिव्य बनने की बजाय और कोई आपको अब कोई कम चीज बताए, यार ये तो होगा नहीं, ये कर ले, तो आप कहते इसमें तो आपका, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आपने खुद ने कहा डिवाइन लाइफ का जो विचार है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल। अब वो क्यों लगा, क्या लगा, वो पता नहीं। हम्म। पर एक चीज में आशा लगी भाई, ये एक चीज है करने लायक। तो क्या होता है ये पता नहीं हमको, आशा जरूर है, हाँ ये चीज है। क्यों रविकांत जी? ठीक बात है ना ये? जी बिल्कुल ठीक है।
यही एक चीज है, मेरे को तो आशा इसी में नजर आती है। इनफैक्ट मेरे को तो श्री अरविंद के अलावा कहीं कोई, ये तो भ्रम है, और तो बाकी तो औरों के लिए हम नहीं कह रहे, हमारे लिए। और अपने गुरु जो कहते हैं उनके पास जाइए, उनकी दिक्कत नहीं है, पर हम लोग जो श्री अरविंद के अनुयायी हैं उनके लिए तो यही बात है। जगत का वस्तुतः पूर्ण उपभोग हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम स्वयं जगत का उसके अपने आप में, या जगत का उसके अपने लिए उपभोग नहीं करते। यही तो कड़ी है सारी की सारी। तभी प्राप्त हो सकता है जब जगत का उपभोग उसके अपने लिए नहीं करते, उसमें विद्यमान ईश्वर का उपभोग करते हैं। इसलिए यहां जो हमारे यहाँ शब्द जो है वो चेष्टा नहीं है। योगिक साधन में यही आया था, नो चेष्टा, विल। भगवान के कार्य में चेष्टा नहीं है, कामना नहीं है, विल। और वो करके आप उपभोग कर सकते हो, जब स्वयं वस्तुएं नहीं अपितु उनकी बजाय उनमें विद्यमान आत्मा का आनंद ही हमारे उपभोग का वास्तविक एवं मूल विषय होता है। ये जो अंगुली का और का हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं, आपको आइडिया नहीं कि उसने आपके लिए ये सेंटेंसेस कितने सहज, अब आप समझ सकते हो यार। अंगुली को जो है, अब एक शरीर के उदाहरण से आप समझ रहे हो ना ये, दीपक जी, आप समझ रहे हो आप ये बात? नहीं तो ये कभी नहीं समझ सकते आप। जस्ट उसको अब तो आप कैसे हटा के सोचोगे, नहीं तो ये सेंटेंस कुछ नहीं समझ में आएंगे कि क्या मतलब हुआ जगत का अपने आप में हाँ उपभोग। बिल्कुल, ये बहुत मैंने सरल कर दे रहा है यह उदाहरण। और हम सभी यहाँ मनुष्य जो है, चाहे कितना भी अपने आप को समझदार समझ रहा हो, अभी तो इस स्थिति में है नहीं कि इस कॉन्शियसनेस में आ जाए। सब जगह साहब इसने इतने बम बरसाए, क्योंकि उसने इतने बम बरसाए, क्योंकि वो लेके चला गया तो इसलिए वो लेके चला गया, उसने उसके डबल मारे। दुनिया भी कह देगी यार क्या गलत बात है इसमें। अगर ये चेतना रहेगी, यहाँ धरती पे न शांति हो, जीवन ही नहीं बचेगा। कितने कितने खतरनाक हथियार हैं, और पूरे विश्व में कितने युद्ध चल रहे हैं आप सोचो। आपको तो खबर नहीं है, कई देशों में कितने चल रहे हैं, वो अपन ने रिपोर्ट वो करी थी कि, कितने युद्ध चल रहे हैं अभी, तो कितने होंगे लगभग 15-20 बता रहा है। मतलब जो मेजर, और अंदर से जो बवाल मच रहा है, एक घर पे जो शांति से नहीं रह रहे उसकी बात नहीं कर रहे हम, वो तो दो जने कोई शांति से है ही नहीं। कोई भी दो व्यक्ति शांति से नहीं है। वो तभी शांति से है जब मेरी सुहाती अनिल जी कर रहे हैं तो मेरे पास अनिल जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर जिस दिन मेरी सुहाती नहीं करेंगे उस दिन नहीं अच्छे लगेंगे, बस। तो इतने तो मेजर युद्ध चल रहे हैं यहाँ धरती के ऊपर। अब सोचो आप, मतलब जिसकी भी जो क्षमता होती है वो युद्ध करने निकल पड़ता है। तो अब इतने युद्ध चल रहे हैं तो आप सोच लो कि एटमॉस्फेयर क्या है, वाइब्रेशन क्या हाँ चल देख रहे लो, होंगे। हाँ तो बिल्कुल। वाइब्रेशन जो हो रहा है इसीलिए तो कैच कर रहा है, मतलब जो उसके वाइब्रेशन कैच कर रहा है वहां पर शुरू हो गया वो। तो ये तो मल्टीपल हो श्री रहा है फिर। श्री श्री अरविंद जो कह रहे हैं ये बात आपको लगती है विचार, मैं जो कहता हूँ वो लगता है यार ये पंकज जी पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। अरे तुम आंखें खोल के तो देखो, धरती पे चल रही है, मैं कोई अलग से थोड़ी ला रहा हूँ। तो ये तो वही बात हो गई सर, वो देवी पुराण में रक्त बीज है ना। रक्त बीज हो रहा है भाई, आप कैच कर रहे हो, करते जा रहे हो, आप भी वही कर रहे हो, फिर आपने किए कि ट्रांसफर की, फिर वो दूसरा हो गया, मल्टीपल होता जा रहा है। तो मिनिमम चीज है कि मेरे अंदर से इन भागों को जो माँ का खंडन करते हैं, बेसिकली धरती पे जो ये काम चल रहा है भगवान का ही तो खंडन है, और क्या है। हाँ बिल्कुल। ये मैं अपने अंदर करने की, अरे दूसरे में करने की मैं कहाँ निकल पड़ू, मेरे अंदर करूं मैं ये जो करना है। काम अपने पे ही करना है सर, कहीं नहीं देखना इसमें बाहर। करना है समर्पण, बस। तो यहाँ ये कह दिया है कि जगत का उपभोग अपने आप के लिए नहीं करोगे, तो ये तो पेच हो गया कि यार क्या मजाक कर रहे हो आप। पहले ऊपर तो कह रहे हो सब उपभोग करने के लिए, कि आदमी कितना खुश होता है वो पढ़ के, पर आप अपने लिए नहीं करोगे तो इसके अलावा तो आता ही नहीं, और किसके लिए उपभोग करोगे, और किसके लिए कर सकते हो उपभोग। कि जी आप ये अंगूर खा रहे हो, मैं विवेक के लिए अंगूर का रस ले रहा हूं, ये बात तो मेरे तो नहीं समझ में बैठती। समझाओ इस बात को मेरे को। बेसिक तो सेल्फ लव के अलावा कुछ है ही नहीं सर। नहीं करो अपने कैसे, अलावा पर तो आप कोई मैं है ही करना नहीं ना। चाहता हूं दूसरा, अब मैं क्या करूं ये बताओ। नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे करूं मैं इसको? मैं दीपक जी को टेस्ट पहुंचाने के लिए खुद आम खा रहा हूं,
और ये आप लोगों को कितनी सुविधा हो, आपको भाई साहब मेरे को भिजवा देना आपके आम, मैं उपभोग करूंगा और आप तक पहुंच जाएगा। आप कहते ना ना मेरे को रहने दो, मेरे आम मेरे पास ही भेज दो। तो जगत का उपभोग जगत के लिए नहीं करोगे तो कैसे करोगे यार? फिर उपभोग बचा कहाँ? स्त्री का उपभोग आप स्त्री के लिए नहीं कर रहे, क्या यार क्या बकवास कर रहे हो? अच्छी गाड़ी का उपभोग मैं अच्छा लगूं इसके लिए नहीं कर रहा, मतलब क्या बात कर रहे हो? ये तो बातें ही समझ में नहीं आती। ये तो ठीक है श्री अरविंद ने कह दिया और आपका रेस्पेक्ट है, इसलिए आप कह दोगे यार बोल तो कौन सकता है, आप श्री अरविंद के सामने कौन बोले? कैसे कर लोगे उपभोग? रोटी खा रहे हो आप, रस जा रहा है दूसरे के पास, ये कैसे होगा भाई? मैं जगत का आस्वादन करूंगा, जगत के लिए नहीं करूंगा, भगवान के लिए रस लेऊंगा मैं। इसका कहने में तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें लगती है, करो कैसे, अब कदम कैसे उठाओ उसके लिए, सामान्य बात नहीं है ये। अंगुली को कह दो कि तू भूल जा, तू अंगुली है, तो वो ऐसे कैसे मान ले कि मैं पेट हूं? अंगुली और क्या माने कि वो अंगुली नहीं है? ये बताओ मेरे को। ये सारी बातें बिल्कुल निरर्थक है। आप कह रहे यार पूरे शरीर की बात करो ना, कहाँ अंगुली नाक कान इसके ऊपर आ रहे हो आप? तो आप में यदि वो चेतना है तो आप समझ सकते हो, और नहीं है तो आप कभी नहीं समझ सकते और कुछ नहीं कर सकते। आप भ्रम में हो, जैसा कि सारा संसार है। खूब समझदार है ये हमसे खूब खूब ज्यादा, इनके पास पावर है, खूब रिसोर्स हैं, पूरा पैसा है उनके पास। एक मिसाइल दागने में, अब जो ये सस्ते ड्रोन बना रहे हैं वो भी कुछ लाख रुपयों के हैं, जो सबसे सस्ते ड्रोन्स हैं वो। हमारे पास तो ये है यार, ये जगह जगह ये साहब CSR फंडिंग हो तो अपनी ये खर्चा चले, वहां वो रात दिन मार रहे हैं सस्ते ड्रोन। और वो सस्ता ड्रोन मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये सस्ते ड्रोन हैं। और मिसाइल तो करोड़ों में। हाँ करोड़ों में। तो उनके पास रिसोर्स है, और मिसाइल कितनी दागनी चाहिए, कैसे दागनी चाहिए, और उससे क्या समीकरण होगा, वो खूब खूब समझदार हैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं रहेंगे गलत कैलकुलेशन कर लेंगे तो। आपके फर्क नहीं पड़ता पर उनके फर्क पड़ता है ना। हाँ, तो आप उनके अपने ही अस्तित्व का दृष्टिकोण सवाल है से ना। क्यों देखते हो? अगर आपको अस्तित्व। विस्तृत होना है तो आपको अपना दृष्टिकोण उसके जगह पे रख के देखो, उनको सारी हम्म। जो आप कह रहे हो ये सारी बातें उनको सबको सब समझ में आती है। आपने ये देखा, ये जो पार्टी में से एक निकला अब वो भागवत करता है, दिल्ली में से, जो पहले तो पार्टी के अंदर था अब वो राम कथा हम्म। करता है। अब ये देख लो आप, तो उस सबको सारी बातें, अब वो वही पट्टा डालता है, दूसरे उसको बुला रहे हैं, तो आप इस जगत को देख नहीं रहे? ये क्या है ये जगत? सारों को जितनी है वो सारी समझ है, जो होनी चाहिए वो वाली नहीं है, कि आप अपना उपभोग ढूंढ रहे हो। अरे यार मूर्ख हो, समर्पण का समझ आती नहीं ना, नहीं तो वो राम कथा कर ही रहा है। एक अखबार वाला कितने दिन से मेरे पीछे है कि आप उसके जैसे ही लेख लिखो, उसके बड़े आजकल पॉपुलर हैं, गीता के ऊपर लिख के हमको दो। मैंने कहा ना आज होगा ना कल होगा। हम तो श्री अरविंद की जो बात है, कहते वो तो कोई समझता नहीं उस तरीके से। तो मैंने कहा यार दूसरे जो समझते हैं वो हम कहें तो श्री अरविंद के नाम से कैसे कह देंगे? रोचक बनाओ उसको, रोचक। ये कसमकस चल रही है। अब बताओ, और जबकि अपने पहचान के लंबे समय से अपने साथ ही रहे, काफी एसोसिएशन भी है, पर ये बात उनके नहीं समझ में आ रही। भाई हम जिस चीज को श्री अरविंद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अलावा दूसरी बात, हाँ भाषा और सरल कर लेंगे, पर विचार जो गहन है वो तो है ही। भाषा क्या कर लेगी उसके अंदर? अब भाषा है ना ये रही, उसी से तो डील कर रहे हो रोज सुबह, और किससे डील कर रहे हो? तो ये इसके अंदर है कि जगत इसका विद्यमान ईश्वर का उपभोग करते हैं, जब स्वयं वस्तुएं नहीं, उनकी बजाय उनमें विद्यमान आत्मा का आनंद ही हमारे उपभोग का वास्तविक एवं मूल विषय होता है। और तब वस्तुएं तो आत्मा का ही एक रूप एवं प्रतीक होती है, आनंद के सागर की लहरें मात्र होती हैं। इसका रहस्य क्या है तो रविकांत जी, कैसे प्रवेश करें? जगत को जगत के लिए मत उपभोग करो,
अब तो मुंह में आपके रसगुल्ला आएगा तो उसका स्वाद नहीं आएगा, कैसे करें? क्या क्या रहस्य है इसका? ये कह रहे हैं ऐसे करो, प्राण का उचित कार्य है पजेशन और एंजॉयमेंट, पर जगत के अपने आप के लिए मत करो। तो कैसे करें भाई? हाँ, करना चाहते हैं, हर व्यक्ति यही करना चाहता है, उपभोग और ये, और ऐसा करके हम जगत में कहां पहुंच गए? करना यही चाह रहे हैं सारे के सारे, सब टोटल जीव मात्र यही करना चाह रहा है कि मैं कैसे, मेरे को ये टेस्टी हो। पक्षी भी देखता है इसका रंग बढ़िया है, ये टेस्टी है, उसके हाथ डालेगा, उसी को खाएगा। दो चीज डालो उसको, पशु चयन आपसे बेटर करता है, जो अच्छी लगेगी वो खाएगा, नहीं अच्छी लगेगी नहीं खाएगा। तो ये कह रहे जगत का उसके अपने आप के लिए मत करो। मेरे को तो वही आएगा, जीभ पे लेऊंगा तो स्वाद नहीं आएगा। मेरे से आप अच्छी बातें करोगे, जब मैं जयपुर आता हूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। एक आती ही आप मेरे से गाली गलौज करना शुरू कर दो तो मैं कह दूंगा भाई साहब मेरे को बुलाते ही क्यों हो आप? इसका उसका उपभोग आप उसके अपने आप के लिए मत करो, तो करो कैसे फिर? क्या रहस्य है इसका? समस्या तो गहरी है ये। क्यों दीपक जी? प्रश्न उठा रहा हूं मैं तो खाली। हाँ बिल्कुल। दरअसल हम लोग इससे अवगत नहीं है, यही समस्या का कारण भी है। अवगत हो जाए कि तरीका यही है, आप उनको दो, तुष्ट करो तो संतुष्ट हो जाओगे। हाँ, यही जानकारी नहीं, हाँ, पर ये इसके तो इसका कारण। मतलब तो ये नहीं हुआ कि मैं अपने रिसोर्स यहाँ जो मेरे को दिए गए मैं लुटा दूं। मेरे पास जैसे मैं ये यहाँ बुक स्टोर संभालता हूँ, या अगरबत्ती है मेरे पास पांडिचेरी की, कोई साधक भी अगर मेरे पास आके कहेगा कि मैं तो यहाँ आश्रम का ही साधक हूँ, मेरे को अगरबत्ती दे दे, तो मैंने कहा बिल काटूंगा मैं तो कोई आपको कैसे दे दूंगा भाई? आप स्वयं भी अपने घर पे, अगर रविकांत जी मान लो कोई एक अगरबत्ती या पांडिचेरी के प्रोडक्ट रखते हो, अगर खुद भी काम में लेंगे, हिसाब की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए नोट तो करेंगे, मैंने लिया या मेरी पत्नी ने लिया, केंद्र के उपयोग के लिए हमने 10 अगरबत्ती निकाली, नोट करते हो ना? तो आप बांट दोगे ये जरूरी नहीं है। प्रकृति के अंदर दोनों मूवमेंट नहीं हो, खाली बांटने ही बांटने का हो, संचय करने का मूवमेंट नहीं हो, तो प्रकृति बचेगी ही नहीं। ये नहीं कह रहे कि आप बांटो, सर्वे भवंतु सुखिने का मतलब ये है कि आप अपनी नहीं सोचो, ये तो कभी नहीं हो सकता। यदि आप शक्तिशाली नहीं है तो आप कभी दूसरे का कल्याण कर भी नहीं सकते। श्री अरविंद का यही कहना है, ये कोई राष्ट्र जो अपने आप के लिए नहीं जी सकता, इसलिए पहले भारत को एक सचेतन राष्ट्रवाद, सशक्त राष्ट्रवाद पैदा करना पड़ेगा। आज उसकी तात्कालिक आवश्यकता है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तब वो देश के अंदर निवास करेगा। आप अगर कोई इंडिविजुअल हो ही नहीं, कौन सुनेगा आपकी? अभी आप बैठ के अगर मेरी सुन रहे हो, मैंने अगर विचार ही न किया होता, मैं मेरी मनमर्जी का गुलाम होता, आया आया, नहीं आया नहीं आया, मनमर्जी, किसी दिन क्रोध कर लिया, किसी मैं तो हुई नहीं, फिर आप कितने एक दिन यहां बैठे रहते, ये बताइए? आप सारे समझदार हैं। आप जब तक इंडिविजुअल नहीं होते तब तक आप वैश्विक रूप से नहीं जी सकते। इसीलिए पहला साक्षात्कार साइकिक का। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पेज ज्यादा गहरा है। व्यक्ति अगर ये पढ़ ले और ये कर ले, इसको ये कर नहीं सकता कि मैं विश्व के अंदर निवास करूं। आप हो तब निवास करोगे, पहले आपको होना तो पड़ेगा। अभी आप हो नहीं, अभी तो आपकी कामनाएं हैं, आपके विचार हैं, आपके पूर्वाग्रह हैं, आपकी हेरिडिटी है। आप नहीं जी रहे होते, आपके दादा नाना चाचा बुआ ये जी रही होती है आपके माध्यम से। आपकी नेशनलिटी, आपकी रेस, आपके समय के विचार, ये जी रहे होते हैं। तात्कालिक आवश्यकताएं, तो आपके निर्णय जो आप अपने आप को मानते हो वो तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। क्यों दीपक जी? हाँ बिल्कुल। दरअसल हम लोग यहाँ निष्कर्ष आता है, भोग और आनंद तो छूट जाता है। हम्म। वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं,
जब तक हम इसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, ये इसका रहस्य एक दूसरी चेतना के अंदर है। ये अगर आप ये कहो कि अंगुली की मत सोचो और अलग अलग अंगों की सोचो, अगर आपको शरीर का सेंस नहीं हो तो आप अलग अलग अंगों को सारे अंगों को कहोगे अरे यार प्रेम से रहा करो, प्रेम से रहा करो। एक अंगुली को कहोगे दूसरी से रहा करो, पर जैसे ही शरीर का पूरे का जब तक चेतना आपके नहीं आ जाती, यही बात करोगे आप, आपको पूरा शरीर नजर नहीं आया। तो थोड़ा सा समझदार आदमी कह देगा यार ये अंगुली इसके पास रहती है, तो आप क्या कहते हो कि भाई मित्र तो आप चयन करके बनाते हो, पर आपके नेबर्स हैं वो तो आपके जो हैं सो हैं, उनसे तो निभानी पड़ेगी आपको। तो भारत को जो जिस तरीके के पड़ोसी मिले हैं, अब भारत क्या कर ले? मित्र तो आपके चयन की बात है, पड़ोसी आपके बस की बात थोड़ी है। तो आपको समझदार व्यक्ति ये कहेगा रे एक अंगुली को ऐसे करना चाहिए, दूसरी को चोट न लगाए। अगर आपके शरीर की चेतना नहीं है तो आप कितनी भी बातें करो वो रहेंगी गलत ही। ऐसे बोलोगे तो भी गलत है कि अंगुली को अपनी नहीं सोचनी चाहिए, दूसरे ही दूसरे की सोचनी चाहिए, तो भी गलत है। कैसे भी आप रखो, जब तक शरीर की या आपके एक पूरी यूनिफाइड कॉन्शियसनेस नहीं हो, तब तक ये वाली जो समस्या अंगुली के शरीर के, ये उदाहरण बढ़िया है अभी तात्कालिक, तब तक आपको कोई सेंस, आप जो भी बोलोगे गलत ही होगा। क्यों दीपक जी, ठीक है अभी ये बात तो यहां तक तो ठीक है ना? एकदम उसके यूनिसन में होना चाहिए, सोच सोच के तो नहीं कर सकता है, यूनिफाइड होना चाहिए। बस, तो जैसे ही आपके ये शिफ्ट आता है, जब आप का बीइंग आपके बावजूद बस माँ की ओर आकृष्ट है, अब आपको संचय करना चाहिए या लुटाना चाहिए ये तो वो बताएंगे। आप व्यक्तिगत तरीके से कैसे चयन कर सकते हो भाई? मेरे पास आश्रम के फंड्स हैं, मैं कैसे लुटा सकता हूं उसको? खर्चा तो हो ही रहा है, पर आप एक चीज को इन्वेस्टमेंट बोलते हो, एक को लुटाना बोलते हो। माँ बोलेगी वहां सारा खर्च कर देंगे, इनफैक्ट लोन ले लेंगे। ये बातें सारी आप समझते हो। वाइटल की जैसी बात आती है तो वैसे ही अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसी आपके अंदर चेतना है, उसका जब शिफ्ट आता है तब आप सभी चीजों का उपभोग उनके अपने आप के लिए नहीं करते, वो माँ की सेवा के निहित करते हो। पर ये विचार से नहीं हो सकता, प्लानिंग से, योजना से, इनसे नहीं हो सकता ये। वो चेतना ही ऐसी है जैसे शरीर की, संपूर्ण शरीर की चेतना, और एक शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता यदि समाज नहीं हो तो, ये वाली चेतना। तो वैसे ही जब आपके ये शिफ्ट आता है तो आप इंडिविजुअल उपभोग की, कि मेरे को इससे ये मिल जाए, मेरे को इससे साधना हो जाए, ये वाला उपभोग भी आपको नहीं चाहिए। तब जो सावित्री की लाइन है कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, बहुत तुच्छ है, जगत क्या दे सकता है आपको? आपके तो माँ की अंतरंगता है, और सारे लोग, पूरा जगत तो भगवान का है, भगवान का ही तो ये प्रत्यक्ष रूप है। ये रहस्य है इसका। अब आप वस्तुओं से डील नहीं कर रहे, माता जी वस्तुओं से थोड़ी डील कर रही थी, उनके अंदर जो डिविनिटी है उससे डील कर रही थी। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? मैं जहां हूं वहीं से तो कर सकता हूं। तो गीता के अंदर अर्जुन पूछता है जी बात तो ठीक है, करूं कैसे? तो उनका यज्ञ रूप से कर्म करके, मेरे निहित। इसीलिए मैंने आपको कहा कोई एक्टिविटी ऐसी जो जो आपको ये कहे कि ये तो माँ के लिए है, उसमें रीडिंग नहीं आती। कोई एक्टिविटी ऐसी, तो आपका यज्ञ शुरू हो जाएगा, बातों से नहीं होगा। कितनी देर आप कर पाते हो ये आपने परिणाम आप खुद टैली कर लो। शुरू में ऐसे ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आप शुरू करते हो, धीरे 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 जब आपका विकास हो जाता है तो आपको लगता है ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी ईगो का ही एक रूप है, आप उसको भी छोड़ देते हो। पर शुरू तो इसी से करना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। खुद को देखोगे अपने एक एक मूवमेंट को, ये माँ के लिए है या नहीं है। फिर जाके एक सीमा के बाद में ये आपको
ये भी अहंकार का ही एक कि यार क्या देखना पड़ा है जब माँ का अधिकार हो ही गया। पर आप ये प्री मैच्योरली काम नहीं कर सकते। फिर आपको पलट पलट के ये देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा काम करते ही तो आप जिंदा रह ही नहीं सकोगे। इतना पेन है कि मृत्यु भी उतनी पेनफुल नहीं हो सकती। कोई भी चीज उतनी पेन की नहीं तो आप सेफ हो। कौन है जो ये मूर्खता करेगा? कोई नहीं जाएगा उसमें। वो करेगा ही नहीं ये काम। मूर्ख थोड़ी है जो ये काम करेगा, क्योंकि तकलीफ हो जाएगी। वो पेन आपकी सेफ्टी है। ये पूरी चर्चाएं जो हम कर रहे हैं लगातार, अगर इस तरीके से नहीं खोलो, आपको ये सेंटेंसेस के माध्यम से नहीं होगा ये। ठीक है, यहां तक के विचार समझ में आ रहे हैं क्या? हम क्या कड़ी खोल रहे हैं इसके अंदर? ये गंभीरतम चीजें हैं ये। आप श्री अरविंद को यूं ही सामान्य व्यक्ति कैसे मान लेते हो? विश्व ने ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई अभिव्यक्ति देखी नहीं। अनिल जी, ये समझ में आ रहा है क्या? ये कड़ी क्या है, संबद्ध है ये। बिल्कुल। और मतलब आप जो वो लिख गए हैं या लिख गए हैं, मतलब उसको इसमें आपका नहीं हो रहा है, या आप उसका उसको वैल्यू नहीं दे पा रहे, तो बहुत छोटी चीज है। मतलब आप पर क्या। इसके पीछे का लॉजिक समझ रहे हो ना आप? ये अदरवाइज तो उपभोग तो आपके अलावा और करेगा कौन? संगीत सुन रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप ही सुन रहे हो संगीत। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। आप समाधि पर में भी जाते हो तो उसका जो आपको पीस, मेडिटेशन करते हैं ना लोग, यही मैं उस दिन कह रहा था पर उनके, मैंने कहा तुम चयन कैसे कर लेते हो कि हम चले गए साहब विपश्यना के अंदर, या आप मेडिटेशन करूं मैं ध्यान करूं? आप होते कौन हो ये निर्णय करने वाले? मेरे को शांति आ जाए। क्यों? क्यों आ जाए शांति आपको? मेरी साधना हो जाए क्यों भाई? पर ये बात समझाई नहीं जा सकती। वही शरीर वाला उदाहरण फिट करो, उस चेतना में आप कुछ भी बोलो उसको समझ आ ही नहीं सकता। सीधी बात ये है, वो गलत ही है। ये लॉजिक है इसका, ये रहस्य है। दोबारा सुनना पड़ेगा आपको। हाँ दीपक जी। हाँ बिल्कुल, यह शुरू में तो यही रहता है। हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं। हम्म। बाहर दुनिया से यदि हम परेशान होते हैं तो वो परेशानी से भागने के लिए अपने लिए करते हैं। हम्म। वो तो नहीं होता है कि हम उनके लिए भागे दुनिया में। हम्म। हाँ, ये तो करो पकड़ने कैसे वाली इसको? बात है। यही तो बात है। अरे भाई रीडिंग का सोच के कैसे व्यवहारिक करो। पक्ष यही है। हाँ, यही। हाँ रविकांत जी। हाँ बिल्कुल सही है। श्री अरविंद ने पूरा जीवन ही इसी उसमें तो लगाया था कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे संसार के लिए अपनी साधना कर रहा हूँ। और ये जितने भी पहले जमाने का जो भारत का जो नारा था हमारे योगियों का, वो था सर्वे भवन्तु सुखिनः, और जगत कल्याण के लिए कार्य करो, अपने लिए नहीं। साधना जगत कल्याण के लिए करो, अपने लिए नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, क्लियर होकर आ रही हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। ऐसा वैसा नहीं है ये कि हम साधना अपने लिए करें। हम साधना अपने लिए नहीं, हम जगत के लिए करें। ये सार तत्व निकल के आ रहा है। और कहना बड़ा आसान है मगर करना बहुत कठिन है। बिल्कुल। ये समझ में भी नहीं आती ना, करे तो करे क्या। करे तो प्रॉब्लम तो करे, ये है। कोई यज्ञ रूपकरण करना पड़ेगा। हाँ, यज्ञ रूप से माँ के निहित संकल्प करके माँ करो, के, ये मेरा माँ का है, ये माँ का फिर है, ये माँ का है, ये माँ का जो है। कुछ भी है सब माँ का है। सोच तभी तो समझ के कोई कोई एक्टिविटी उनके लिए कि ये माँ की है। माँ की। परंतु यह आनंद जरा बहुत भी तब आ सकता है जब हम गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंच सकें और अपने अंगों में उसे। तो इसलिए ये अब शरीर के साथ इसको कैसे आप लगाओगे, जो मैं उदाहरण दे रहा था। परंतु यह आनंद जरा बहुत भी तब आ सकता है जब गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक पहुंच सकें। शरीर का जब पूरे आप एक हो तब सेंस आएगा, तब आनंद आएगा अंगुली का अपने आप में और दूसरों के साथ। जब आप एक मुट्ठी बनाते हो और दो हाथों को ऐसे जोड़ते हो, तो अगर मेरे हाथ हैं, दोनों को जोड़ो, आप ऐसे करते हो ना, कितना अच्छा लगता है। दो हाथ को सशक्त बांधते हो, अरे मेरे हाथ हैं। आपको ये थोड़ी कि एक हाथ थक गया तो कहते उसको पड़े रहने दे, दूसरे वाले को क्यों? अगर एक हाथ के अंदर ये हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, दूसरा वजन मर रहा है तो मरने दो उसको।
हो जा उठा के एक चल रहा है, ये कभी कल्पना आ सकती है क्या आपके? आपके परोपकार का सेंस आ सकता है क्या जब एक हाथ दूसरे का सामान पकड़ लेता है? तो ये जगत कल्याण का सेंस हो सकता है क्या? आपके पैर में दर्द है, बाम लगा के उसको रगड़ रहे हो तो ये सेंस आता है, देखो मैं पाँव का कल्याण कर रहा हूं। नहाते टाइम कल्याण का सेंस आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो जब आप उस चेतना के अंदर चले जाते हो और सारी चीज, फिर ये, अब ये बताओ कैसे? शरीर वाली बात तो ठीक है, इसमें ये लोग प्रवेश कर जाते हैं। ये नहीं कि कोई मेंटल ट्रांसलेशन है, दिखता तो जगत वैसे ही, और बार 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 सोच के उसको वैसा करते हैं। यार ये तो पीड़ा हो गई, ये तो दिखता तो मेरे को जैसे सामान्य व्यक्ति है वैसा ही है ये जगत, पर मैं क्या है, श्री अरविंद की मैंने पढ़ी है, इसलिए अब मैं बार बार बुद्धि से कोशिश कर रहा हूं। हाँ, इसका भी परिणाम है, ये भी अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। पर क्या व्यक्ति यही इस तैयारी की अवस्था में थोड़ी रहता है? उसको एक्चुअल में चीजें ऐसी नजर आती है, जगत ऐसा ही नजर आता है उसको। ये विचार एक एक समझ में आ रहा है क्या? आप हाँ करते जाओ मेरे को तो। अनिल जी यहां तक ठीक है क्या? ये विचार समझ में आ रहा है? यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। हाँ जी दीपक जी। बिल्कुल। यूनिसन में कर्तापन भूल जाता है, बल्कि करवा लिया जाता है उससे। भाई अपन तो उदाहरण दे रहे हैं, मजबूरी है, ये शब्दों की एक सीमा है। बस ये शरीर के उदाहरण से आप समझो, और ये सेंटेंसेस के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये उदाहरण के लिए उदाहरण नहीं दे रहा। तो ये कह रहे हैं आनंद तभी आ सकता है जब गुप्त आध्यात्मिक सत्ता तक आप पहुंच जाओ। मतलब शरीर की हाँ, जब यूनिफाइड कॉन्शियसनेस तक जाओगे तो ही आपको वास्तव में शरीर धरने का, या अंगूर खाने का, रसगुल्ला खाने का, संगीत सुनने का, किसी को आलिंगन करने का, आपके पांचों सेंसेशन का जो आनंद है या उनके अलावा का आनंद है, वो सारा का सारा यूनिफाइड कॉन्शियसनेस में आ सकता है। बस उसको ये अध्यात्म सत्ता कह रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक जो विचार में या शब्दों में कही जा सकती है, और श्री अरविंद कह ही रहे हैं ऑलरेडी। और इस आनंद की पूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अतिमानसिक क्षेत्रों में आरोहण करें। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं आपको पूर्ण आनंद, अभी जिस तरीके का मिथ्यात्व और सबकॉन्शियस से आती चीजें हैं, जब तक रूपांतर नहीं हो जाता आप आनंद पूरा ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप तैयारी करोगे उससे पहले के साहब समय हो गया आपका, अनिल जी आपका तो समय हो गया, क्या तो आनंद आया, मतलब क्या करने आए हम यहाँ पे? इसलिए शिक्षा के अंदर कॉमन सेंस की बात है कि पहले चैत्य की तो बताओ यार उसको। कितनी कॉमन सेंस की बात है, नहीं आपने 25 साल तो उसके 30 साल खराब कर दिए, बाद में और बाकी समय है वो उसकी तैयारी नहीं करी हो, तो वैसे ही ऑलरेडी आपने बीज ही खराब दिया है, तो और क्या होगा? आजकल मृत्यु की जल्दी होगी, 35 40 45 50, और वो भी आप रोग से इतने, अगर यहाँ हो तो माँ के पेट में ही रोग लेके आते हो, किसी की एलर्जी पता नहीं क्या क्या, जीवन तो जिया ही नहीं है आपने। उससे पहले कि साहब उसकी तो मृत्यु हो गई। कल एक का वो बता रहा था जी, उसका तो डायलिसिस शुरू हो गया। यार मैंने कहा वो तो मेरे से छोटा है, वो तो मेरे से छोटा है। अब बताओ, अब वो तो इंतजार कर रहा है, मृत्यु से दौड़ चल रही है बस उसकी। आप जस्ट कल्पना करो कि आपके कोई ऐसी चीज, ऐसा साथी लग जाए, अब आपकी न तो इमेजिनेशन रहेगी, न जीवन में कोई उड़ान करने की रहेगी। अगर आपके रोग लग जाए तो आपकी सारी क्षमताओं के पंख है वो काट देता। इमेजिनेशन भी उससे बोझ मरने लगती है कि कोई चीज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके तो टिकिंग है मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ऐसे में यदि अतिमानस का विचार नहीं हो तो आप पूर्ण शुद्ध आनंद की सोच ही नहीं सकते। मुक्त आनंद, शुद्ध आनंद। इसलिए श्री अरविंद ने ये मूल प्रश्न किया, ये और किसी चीज से नहीं हो सकता। अतिमानस के बिना आप आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, सच्चे आनंद की या स्थायी आनंद की। और जब तक निम्न भाग है वो आपको जाने नहीं देंगे। जब तक बच्चा आपको शोर मचा रहा है कान के पास में, आप कहां ध्यान के आनंद के अंदर चले जाओगे? तो अतिमानस की ये अपरिहार्यता है, ये जरूरी है अतिमानस इसके लिए। तब तक इन वस्तुओं का एक यथोचित स्वीकार्य एवं सर्वथा वैध मानवीय उपभोग किया जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो यह उपभोग प्रधानतया सात्विक ढंग का होता है। बुद्धि से आप सात्विक कर लेते हो इसको, उचित यज्ञ रूप से शुरू कर देते हो।
यह एक आलोकित उपभोग होता है, एनलाइटन, समझदारी का उपभोग है। यार गलत कर रहे हो। एक प्लेयर भी है तो कहते ना ना इतना नहीं खा सकते, डिस्क्वालीफाई हो गई थी ना वो कुश्ती के अंदर की, इतना वजन था, जबकि 3-4 दिन भयंकर मेहनत करी तो भी 100 ग्राम का फर्क आया। तो मुख्य रूप से तो बोधग्राही, सौंदर्य बोधी एवं भाव प्रधान मन के द्वारा और केवल गौण रूप से ही संवेदनात्मक, स्नायविक एवं भौतिक सत्ता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आलोकित उपभोग आप कर सकते हो, जो ज्यादातर आप किससे करते हो आलोकित उपभोग? बोधग्राही। बोधग्राही मतलब इंग्लिश क्या बोलता है इसका? बोधग्राही का इंग्लिश क्या है? ये रहा। मीनवाइल देयर इज ए जस्ट एंड परमिसिबल, क्वाइट लेजिटिमेट human enjoyment of these things, which is to speak in the language of Indian psychology, predominantly sattvic in nature. It is an enlightened enjoyment principally by the perceptive perception, आपका चीजों को देखने का, कि कैसे परसीव कर रहे हो। कल जैसे एक व्यक्ति को बताया कि यार तू यहाँ सफाई क्यों नहीं करता, मैं सफाई वाला थोड़ी हूं। अरे मैंने कहा परसेप्शन का ही तो अंतर है यार, हम खुद सारा साफ कर रहे हैं ना बिल्डिंग को। परसेप्शन का अंतर है, आते ही अब पांडिचेरी में समाधि के पास जाता ही कह दो अरे मैं लगाऊंगा पोछा, झाड़ू मन लगाऊंगा। परसेप्शन का अंतर हो गया ना। और वही गेट से बाहर निकलते ही वो वहां गेट कीपर आपको कहे अनिल जी यहाँ झाड़ू निकालो, अगर भावना ठीक है तो आप कहते वाह माँ ने क्या कल्याण किया। और वही क्या है, बकवास करता है, झाड़ू निकालने के लिए कहता है। एक विदेशी आया, माता जी ने उसकी बताई कहानी। तो पहले घड़ी थी, वो चेन वाली घड़ी आती थी जो कमर के बांधते थे, उसकी माँ की निशानी थी। जब भारत के बंदरगाह के ऊपर उतर रहा था तो झटके से उसकी घड़ी जो है वो पानी में गिर गई, गहरे पानी में चली गई। बजाय रोता धोता कि माँ की आखिरी निशानी थी, घड़ी गिर गई, उसने मन के अंदर उसने कहा वाह, ये भारत की देखो क्या महिमा है, ये अटैचमेंट लास्ट अटैचमेंट है वो भी आपका हर लेती है, और ये करके आनंद में आ गया। घटना तो वही है। तो सात्विक जो एनलाइटेंड आपके उपभोग है, इतना तो कर देगा मनुष्य, इतना तो करने में सक्षम होना चाहिए। ये सात्विक उपभोग है, ये कह रहे हैं श्री अरबिंदो। तो क्या कह रहे हैं? बोधग्राही मतलब परसेप्टिव। मैंने परसेप्टिव आपको बताया, सौंदर्य बोधी, उसके अंदर से जैसे आपको यहां तैयार करते हैं सौंदर्य बोधी के लिए, रौद्र रस, विभत्स रस। अब जरासंध को बीच में से फाड़ रहे हैं, पर एक्चुअल में आप सामने थोड़ी देखोगे इस घटना को। साहित्य आपको इस चीज के लिए तैयार करता है, पेन से कैसे गुजरना है। करुण रस, श्रृंगार रस, हर रस के लिए आप सेंसिटिव हो। ये नहीं श्रृंगार के लिए तो हो पर रौद्र के लिए नहीं हो। बाण मार रहा है अर्जुन, उसके लिए नहीं हो। कैसे उसका खून पी रहा है साहब, क्योंकि द्रौपदी की प्रतिज्ञा है ये। सारे रस उसके अंदर है। अगर आप कल्टीवेटेड नहीं हो तो सौंदर्य बोध आपको पता नहीं। ये बोध सात्विक तरीके का आप रस साहित्य के माध्यम से, कला, संगीत, इनमें ले सकते हो, और इस बहुत बड़ी उपयोगिता है। यहां तो खैर इसकी श्री अरविंद ने बात करी है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर, कि इसका मिनिमम तो एजुकेटिव, फिर बाद में आपको ये इसका सच्चा जो उद्देश्य है इंडियन आर्ट का वो है स्पिरिचुअल, भाव प्रधान मन के द्वारा और केवल गौण रूप से ही संवेदनात्मक उपभोग जो आप संवेदन से लेते हो वो नहीं, ये तो गौण है केवल। और अभी केवल यही भड़के हुए हैं। घड़ी खरीद रहे हैं, कितने की साहब, इतने लाख रुपए की है यार, मतलब टाइम के अलावा कुछ बताएगी क्या कि यार टाइम के लिए घड़ी कौन पहनता है, टाइम के लिए थोड़ी। तो ये गाड़ी तेरे को कोई विशेष ऐसे करेगी, अरे नहीं ये तो क्या, सारा पैसा सारी चीजें उपभोग किसके, सेंसेशंस। सारा अपराध इन सेंसेशंस का, सब टोटल। अगर आपका आलोकित उपभोग हो जाए तो यहाँ कोराम खत्म ही हो जाएगा, ये मानिए आप बहुत रिलीफ में आ जाओगे। जिसको आप आध्यात्मिकता कहते हो वो तो सात्विक बोधग्राही मन ही यहाँ करने की क्षमता रखता है। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि निम्न भाग ऊपर प्रवेश करते हैं तो ये कर नहीं पाता।
पर जिसको आप आध्यात्मिकता कहते हो, सबके लिए चैरिटी रखता है, सबके लिए ये करता है, ये आध्यात्मिकता नहीं है ये। तो संवेदनात्मक, स्नायुविक, नर्वस और भौतिक सत्ता से जो आपको सेंसेशन प्राप्त होती है तो गौण है, ये उपभोग तो गौण है। और यहाँ सारी सरकारें इसी के इर्द गिर्द चल रही हैं, सारा आपका इकोनॉमिक ढांचा है वो इसके की संवेदन कैसे। ये विकसित देश है, क्यों? दूसरे के यहाँ भी गंदगी नजर नहीं, बगीचे ही बगीचे दिखते हैं, सड़कें बढ़िया। और विकास का पैमाना क्या है अब, कि आपको जो चाहिए वो हाथ थोड़ा सा दूर किया और वहां से चीज मिल गई, स्टोर नजदीक ही है, खाओ वो चीजें। और विकसित का क्या मानक है? विकसित, वहां जाओ तो तकलीफ नहीं होती, बैंकों में भी तकलीफ नहीं होती, पैसा आपका कोई लेता नहीं, शांति से रह सकते हैं, शोरगुल है नहीं। थोड़ा सा भी अगर साइकोलॉजिकली आप अवेक हो तो वहां के लोग इतने तकलीफ में थे, इसके बावजूद इस सब के, तो इस कौन आग की जैसे फैला। तो उन्होंने कहा यार सड़ गए इसके अंदर, तो इतना आराम है, साइकोलॉजिकली इतनी पेनफुल स्थिति है, क्योंकि ऊपर वाला है नहीं, ये वाला प्रचुर मात्रा में, उतना ही टेम्परेचर, उतना ही बारी नजारे, दृश्य एकदम, एक पत्ता पीला नहीं। जंगलों की भी सड़कें साल में 2 बार बन जाती हैं, यहाँ तो हाईवे नहीं। व्यक्ति बताता है हमने तो कभी देखा नहीं कि सड़क जाते टाइम तो बनती देखी, आते टाइम वो कंप्लीट न हुई हो, ऐसा तो हुआ नहीं कि ट्रैफिक इसलिए रोक लिया हो। बरसात के अंदर नाली में गिर गया, यही पता नहीं चला कहाँ स्वाहा हो गया, ये तो कभी होता ही नहीं। ये सारे ऐशो आराम है, इसको आप अब कहते हो कि ये विकसित। अगर ये विकसित है तो ये तो गौण ही है खाली, ये उपभोग नहीं है, सात्विक में भी। पर यह सब भोग बुद्धि के स्पष्ट शासन के अंतर्गत होता है, अर्थात ये समुचित बुद्धि, उचित संकल्प, जीवन के आघातों को समुचित रूप से लेने, उचित व्यवस्था, सत्य के यथार्थ बोध तथा वस्तुओं के नियम, आदर्श अर्थ, सौंदर्य और उपयोग के आधार पर होता है। मन उनके उपभोग का शुद्ध रस प्राप्त करता है और जो कुछ भी अव्यवस्थित, विक्षुब्ध एवं विकृत है उसका त्याग कर देता है। मन द्वारा इस स्वच्छ और निर्मल रस ग्रहण में सूक्ष्म प्राण को जीवन के पूर्ण बोध को और संपूर्ण सत्ता द्वारा तन्मयकारी भोग को लाना होगा, जिसके बिना मन का रस ग्रहण एवं उस पर अधिकृति पर्याप्त रूप से ठोस नहीं होगी, वह इतनी छीनी होगी कि देहधारी आत्मा को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सकेगी। भोग में इस प्रकार का योगदान करना ही इसका अपना समुचित कार्य है। ये इसका समुचित मतलब उचित कार्य, प्रॉपर काम है इसका। अब जगत को आप किस दृष्टिकोण से ऊपर उठ के देखो, अब सारे मायने विकास के और के सब चेंज हो जाएंगे। ये शाब्दिक अर्थ इसका जो जितना हम खोल सकते हैं उतना, बाकी तो इसका महत्व और इसके जो मायने हैं वो तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये है श्री अरविंद के साहित्य में क्या भरा हुआ है, सोचिए आप। मनुष्यता से ऊपर उठा देता है आपको तुरंत ही। पर इसके लिए अब क्या करें, इस प्रश्न तक यदि आप नहीं आते और उसको ही नहीं करते, तब तक तो हम उसी दायरे में हैं जिस दायरे में सारे और हैं हमारे साथ। और बुरी बात है, उनको इसका सेंस नहीं है, इसलिए वो आराम से उसमें रमण कर रहे हैं। हमको सेंस आने के बाद हम कर रहे हैं तो ये गुरुद्रोह बनता है। उनको तो सेंस नहीं है, हम इसके बावजूद भी अगर इसमें रमण करने की, क्योंकि उपभोग नहीं हो सकता, यही कह रहे हैं, सात्विकता में तो प्रवेश करो कम से कम, ये कह रहे हैं। ठीक है, यहां हमको विराम देना पड़ेगा। और कोई बात? कल क्लास नहीं है 6 से 7 वाली। दीपक जी और कोई बात? हाँ, आज कुछ जल्दी समेट दिया गया, इसका रस थोड़ा सा और आना चाहिए। हाँ ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये बाद वाले सेंटेंसेस बहुत फास्ट। अब आप कह रहे हो यार एक एक को समझाओ तो रस आता है। सही कह रहे हो, आपने पकड़ी इस बात को। मैंने इसलिए कि यार कंप्लीट करें, हो सकता है दूसरे ये कहते बहुत ज्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा समझा रहे हो। फिर लोग कहते हैं श्री अरविंद एक सेंटेंस कह रहे हैं आप, यार मतलब श्री अरविंद बताओ, मैं अपनी बात कहता नहीं पर अब मैं क्या करूं। तो देखते ही इतनी अनुभव, इतनी सारी चीजें आती है, वो तो कहीं नहीं जा सकती, चाहे 25 दिन एक लाइन पे लगे रहो, इतनी बातें इसके अंदर हैं। श्री अरविंद की एक चीज समझने के लिए पूरे विश्व का इतिहास चाहिए,
अध्यात्म का सेंस चाहिए, जीवन में आपके कुछ चीज चाहिए, नहीं तो आप एक सेंटेंस भी खोल नहीं सकते। अब ये देखो, जैसे हमने ये परसेप्टिव, और अगर इस सेंटेंस नहीं, क्या समझ में आया दीपक जी? कुछ नहीं समझ में आ सकता इसका अर्थ क्या है। और कुछ का कुछ ही अर्थ बनाओ आप तो, कि पता नहीं यही होता होगा। और इसीलिए दुरूह लगती है श्री अरविंद की ये राइटिंग्स। पढ़ तो लेता है आदमी, अहंकार का ही पोषण होता है। हमने श्री अरविंद को पढ़ा, बेचारे समझ में आती नहीं, इसीलिए जीवन जीता उन्हीं तय तरीकों से। इसीलिए लोग वही ढर्रे पे चल रहे हैं। अरे तो तू तो श्री अरविंद के संपर्क में बताता है, तो तेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? है नहीं वो संपर्क में। ये आपकी इच्छा रही, कोई माँ ने आपके मुंह से बुलवाया, हम दोबारा कर लेंगे इसको। ठीक है दीपक जी, और बोलिए। कल 9 बजे वाली क्लास होगी क्या? 9 नहीं होगी, मैं दिल्ली रहूंगा कल। दिल्ली तो वहां से आश्रम के ऑनलाइन अंदर होगा। सेशन है। उस सेशन दिल्ली में हम लोग आश्रम को भी में जोड़ सेशन लिया है। जाएगा। कह नहीं उस सकते सेशन में वहां की हम क्या लोग। हाँ, वहां अगर संभव हुआ, पर वहां की क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता। जयपुर में तो अपना घर है और अपनी खुद की व्यवस्था है। दिल्ली अब जा रहे हैं भैया? हाँ जी, आप होंगे क्या? आप हैं क्या दिल्ली कल? माइक म्यूट है आपका। अनिल जी, कोई बात? ये सेंटेंसेस की मेरे को तो इतना रस आता है इसमें, मैं क्या करूं? नहीं, इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाता था, जैसे अपन बाहर की बात कर रहे हैं कि वही सिविक साइंस है, अब इस सब सबको को हम लोग को बार बार सुनना होगा, कब कब पकड़ पाएंगे इसका मूल बात को। हाँ, एक बार में पूरा एक ही बार नहीं। नहीं, इस सब का एक या दो बार की बात नहीं है, 1000 बार में भी नहीं पकड़ सकते। वो आपको शरीर का, और मैंने जो अंगुली का उदाहरण दिया था ना, अगर आपको शरीर की चेतना नहीं है तो आप बार बार ये कहोगे एक अंगुली दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, एक हाथ दूसरे को मारता नहीं। अरे जो अंधों ने हाथी को देखा, वो कभी पूरे हाथी की पिक्चर नहीं बना सकते। बात बार बार सुनने की और उसकी भी नहीं है। ऐसे अंधों की बात को अगर पोथी में भरो और चांद तक ले जाओ उन पोथियों को और वापस ले आओ, तो भी उनमें हाथी का चित्र नहीं आ सकता। ये चेतना दूसरी है। इसलिए कितनी भी बता दो, समर्पण की बात कैसे बताऊं मैं आपको? जितनी बता सकते हैं उतनी तो बता ही रहे हैं, जितनी शब्दों में क्षमता है। आप बहुत ज्यादा तो बढ़िया मैं बोलता होगा ये मेरे को नहीं लगता। हाँ, पर मैं ईमानदारी से जो बोल रहा हूं, अपनी वाणी को माँ को ऑफर करके जो बुलवाती है वो बोलता हूं, उसमें फर्क नहीं है। एक्सप्रेशन बढ़िया होगा मेरे को नहीं पता इस चीज का, मैं तो ईमानदारी हो सकता हूं। और अपनी रोज सुनता भी हूं, और ये देखता हूं क्या मैंने ईमानदारी से माँ की सेवा करी, मैं ये सुनता हूं। ये तो आप बताओगे कि इफेक्टिवली आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये मैं नहीं जानता। ये तो आपको बतानी पड़ेगी। अनिल जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे अब बाहर की जो अपन कंपेयर करते हैं, या वैसे सात्विकता की एक तरफ बात करते हैं, वो तो आइडियल चीज है, लेकिन अब अपने यहाँ ये अपन कॉमन वहां से कंपेयर करें तो बेसिक चीजें भी फुलफिल नहीं होती हैं। आपके साफ सफाई का, सिविक सेंस का, मतलब ये जो चीजें, ये एक डिस्कनेक्ट है। मतलब हाँ, आदत 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 में भाई, सो शेर अरविंद ने भी यही कहा कि मतलब वेस्ट और ईस्ट में जो अंतर है, तो अगर वो चीजें यहाँ आती हैं तो मतलब फिर तो समन्वय से एक बेटर चीज हो सकती है हाँ, ना। नहीं, पर ये भारतीय संस्कृति की चीज नहीं है। यहाँ संस्कृति के अंदर कोई इतनी सी इम्परफेक्शन नहीं है। यहाँ का तो ऐसा कपड़ा है कि पूरा थान सुई की नोक में से निकल जाए। नहीं, वो तो मान लिया मैंने, लेकिन फिर भी जो अपन देख रहे हैं और जो रह रहे हैं जिस सिस्टम में, उसमें हाँ, तो बहुत सारी अपने को अरे मौलिकता डिस्पैरिटीज अगर आप नजर छोड़ आती है दोगे ना। अपनी, तो यही होगा और क्या होगा। तो अब आपको अगर बल- इतने वर्षों से ये बताया जा रहा है कि आप महानिकम्मे हो, आपकी ट्रेनें भी पश्चिम वालों ने चलाई, उन्होंने ही सारी चीजें करी, आपका सिस्टम बेकार है। जब मैं आपको रोज ये कहूं और आप अपने आप पे विश्वास नहीं, खो बैठो। वो बात तो ठीक है, प्रैक्टिकली जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप यहाँ पर कचरे के लिए गाड़ी आती है ना, टाइम है उसका फिक्स है, अपने को कचरा उसमें डालना है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम जैसे घूमने जाते हैं पार्क, तो जगह जगह कचरा मिलता है। तो मैंने कहा अब ये जो गाड़ी आ रही है, व्यवस्था है, अपन कर भी रहे हैं, फिर भी ये कौन डाल रहा है, ये कहाँ से आ गए?
ये लोग कहाँ से आ गए? ये अपनी कॉलोनी में कोई बाहर से थोड़ी डाल रहा है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, हाँ, मतलब पर ये यहां भी इस समस्या को भी आपको भारतीय स्पिरिट के अंदर लेना पड़ेगा। ये सारे जितने भी रूप है बढ़िया हैं, सफाई जरूरी है, पर ये रूप सारे के सारे पश्चिम के हैं। मैं कह रहा हूं सफाई रखनी चाहिए, पर ये सिविक सेंस वगैरह ये सारे के सारे ये पश्चिम के विचार हैं। अरे दूसरे इसमें कैपेबल नहीं है, हमारा ग्रुप तो कैपेबल होना चाहिए ये कि मां श्री अरविंद के आलोक में जिए, गंदगी करेगा ही नहीं। आपको बाहरी कचरा दिख रहा है, उससे ज्यादा कचरा तो अंतरात्मिक रूप से हम कर रहे हैं। सोचिए आप कितना साइकोलॉजिकल कचरा कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कचरा और कौन करेगा? रोज सुबह श्री अरविंद की बात सुनते हैं और उसका कचरा बना के उसको कहाँ फेंकते हैं ये पता नहीं। कचरा क्या होता है? जो चीज आपने उपभोग करी उससे बची हुई अवशिष्ट पदार्थ। हम्म। इसका क्या कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आया। तो किसी ने माँ से ये कहा कि माँ आश्रम में वेस्टेज ऑफ मनी बहुत भयंकर है। माँ ने कहा कोई आके ये नहीं कहता वेस्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस कितनी भयंकर है, दिखती ही नहीं। तो इंडियन स्पिरिट में अगर रहोगे तो ये निम्न कचरे नहीं, आपके कोई कचरा बीइंग का रहने दोगे ही नहीं आप। भौतिक कचरे की बात छोड़ो, हाँ ये तो बेसिक बात है ही, पर हम तो दूसरी बातें कर रहे हैं यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा घर को गंदा रखना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ घर को इतना साफ कि उसमें ब्यूटी आपके लिए दूसरी चीज का है, ये कह रहा हूं मैं। ये कर्म की तो महत्व यहाँ भी है ना भाई। माँ भी यही कह रही है कि भाई काम से काम दिया जाएगा आपको, तो फिर वो कर्म में परफेक्शन वाली जो बात है तो वो उसके साथ में गीता तो वाली लिंक है ही। बात है, वो गीता की बात है, योग है कर्मसु कौशलम। योग करना पड़ेगा, युक्त हो तो काम परफेक्ट होगा। अपने आप में आप कर्म के ऊपर आग्रह नहीं रख सकते। इसीलिए मैंने कहा एक एक्टिविटी ऐसी पकड़ो जो आप कहो माँ ये करवा रही है, या पूछ लो भाई, मेरे से पूछ लो अगर और किससे नहीं पूछते, या अगर और कोई है तो उससे पूछ लो। माँ डायरेक्ट कहती है उससे पूछ लो। उसमें अगर आप ये नहीं कह पा रहे कोई एक्टिविटी के अंदर, नहीं ये तो माँ की है भाई, मेरी नहीं है, आपको ये सेंस आना चाहिए कि ये तो मैं माँ के हम्म। निहित कर रहा हूं, तो वो एक्टिविटी आपको धीरे 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 अच्छी चीजें दे देगी। मैं तो ठीक है। आपको प्रैक्टिकल सूत्र दे रहा हूं रोज कि आप लोग शुरू कैसे करो। हाँ नहीं वो तो सही है, सबड्यू तो परम जब ये प्रिय सही हो। व्यक्ति को कोई क्या कह सकता है वो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, पर अब आपको ईगो को उल्टी लगती है वो बात। वो प्रियता की बात नहीं लगती, वो लगती है ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे इससे अच्छी बात आपकी अंतरात्मा से पूछ के देखो, आज तक कभी सुनी है क्या उसने? आप अगर गहरे क्षणों में देखो, अरे ये यही तो बात सच्ची कहता है। और भी कहते होंगे, मेरी ये नहीं कोई मेरी कोई अकेली की मोनोपोली है, पर अपने तो ये है मिनिमम कि अपने को न किसी को ये करना, अपने को तो ये देखना कि माँ की सेवा हो रही है ना, बस। उसके अलावा चीज में और कोई कैसे कर सकता हूँ अनिल जी बताओ मेरे को? और तो कोई मतलब संभव ही नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल। ये तो विचार ही संभव नहीं है कि हम ये सोच के कोई और दूसरी चीज कर लें, ऐसा तो शुरू से ही नहीं है, आज इतने बरसों से। ये प्रैक्टिकल सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं। ठीक। बिल्कुल। जय जय श्री। श्री। जय श्री।